एक राजा थे और उनके साथ थी रानी। लेकिन राजा बेचारे जो हते निर्वंशिया, यानी कोई संतानें नहीं थी। एक से एक करके मतलब जो है धीरे धीरे करके 7 रानी कर ली, लेकिन बच्चा कोई औलाद पैदा नहीं, बड़ा निराश आने लगे। एक दिन की बात है कि जो हते राजा साहब अपनी सुबह दिशा मैदान के लिए निकले तो देखत कहा है कि एक लड़की खड़ी बड़ा खूबसूरतदार है, और लड़की एकदम एक पैर खड़ी होकर हाथ जोड़ बोली कि महाराज हमारे संग अगर तुम शादी जो कर ले तो एक लड़का एक लड़की ऐसे पैदा हुए जिनके 16 केस। राजा ने कोई चिंता उन ध्यान ना दो, और जो सोचे कि जब बताओ 1 करीब 2 करीब 3 करीब 7 तो कर चुके, जब हमारे भाग्य में औलाद ना तो आगे हो का, तो उनने कोई ध्यान न दे के और सीधे अपने दिशा मैदान गई और घरे आगे नहाए तो कचहरी करी। लेकिन दूसरे दिन बाबू सवेरे उठे, उन्हें देखने लड़के को 22 जगह मिले है, लेकिन देखे कहा 22 जगह लड़की जब गए हैं तो 22 जगह फिर खड़ी मिली। 1 5 खड़े होकर उसने दंडवत प्रणाम करके बोली महाराज अब वो हमारी बात मान ले, हमारे संग अगर शादी कर ले तो एक लड़का एक लड़की ऐसे पैदा हुए हैं कि जिनके 16 केस। राजा ने कही कि जाके बातों माननी चाहिए, तो लड़की ऐसा है अपने पिताजी को हमारे पास ले जाओ, तुमने जो कही है हमने मानी बात तुम्हारी। लड़की जाकर अपने पिताजी के यहाँ गई, ये बोली पिताजी ने कहा बोलो, उन्हें ऐसा करो हमारी मतलब जो है राजा साहब से बातचीत हो चुकी और आप जाओ हमारी सारी राजा साहब करा दे। पगड़ी है क्या बात का, कहाँ घर के हल्के आदमी छोटे और कहाँ राजा। अरे ना कुछ भी सही पिताजी, आप जाकर देख ले, जब ज्यादा लेकिन आग्रह करो तो जाकर तो पहुंचे राजा साहब के पास में और जाकर तो हाथ जोड़ बोले महाराज गलती माफ कर लो, हमारी लड़की जो है क्या आपने जो है प्रस्ताव रखो शादी के लिए। उन्होंने हाँ बिल्कुल सही बात है, तो बात तो आप बिल्कुल बताइए सही है, लेकिन हमारे यहाँ दीवे नहीं का करोगे। अरे अब राजा महाराजा दान दे तुम्हारे यहाँ तो चाहिए ना दीने के लिए। उन्हें कोई दान देने की चिंता मत करो, सब खर्चा हम करें, केवल आप शादी करो। राजा साहब की जो है बात सुनकर वो हल्को पूर्व किसान आदमी जो तो जाकर अपने घरे पहुंचो, पंडित तो बुलाया उसने ब्याह छटवाओ और जाकर राजा साहब को सूचना दे दी। उसी दिन जाकर राजा साहब तुरंत एकदम प्रबंध कराओ और चारों तरफ एकदम बड़े धूमधाम से शादी के लिए उन्हें अपनी तैयारी करी, और तैयारी करने के बाद में जाकर तो खूब ढंग से बारात चढ़ी और सब राजा साहब अपना खर्चा पूरा खाने पीने में सब करो, बाट बिगारी नाई नेगी और जो कुछ ब्राह्मण वगैरह है भरपूर में खूब मतलब धन लुटाओ और शादी करके रानी साहब को तो जाकर रणवास में ले आए। जब रणवास में रानी आ गई तो 6-7 रानी जो और थी वे जल कर आउट हुई। 1906 तो होती है, बस 7 होती है। अब जो 27 और है 28 और आई, अब जो है जन लगी। लेकिन वो जला हुई छोट का जो कुदरती महिमा कुछ दिनों बाद बाकी फूल में देखी खुशी से ऐसी मालूम पड़ने लगी। धीरे 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 करके टाइम व्यतीत हो तो और जाकर मालूम पड़ लोगों को अब जाकर बच्चा पैदा होने वाला हुआ। तो 7 रानी सोची कि जाके अगर बच्चा हुई तो जब खुद समझ लो कदर केवल जाई को है। और घर के 7 को राजा साहब घास ना डरे हैं, का करवो चाहिए 7 सलाह करी के ऐसा करो सुविया भंगन बोला और बेदाई काम करते सुविया भंगन बनवास में सुविया भंगन तो बांध गई बुलाए लाई। सुविया भंगन बोली बोला महारानी काय के बुलाओ, उन्हें बुलाओ जाके ले जाके हो कल से बच्चा पैदा और जाके बच्चा पैदा जो हो गो तो समझो हमें इनका बकिया घास काटना पड़ेगा। तासे ऐसो करो इसको बच्चा कैसे गर्भ जो है खंडित करो। तो सुविया भंगी ने बोली बच्चा कल 2-4 दिन पैदा हो के लिए महारानी ऐसो कैसा हो सकता, उन्हें कुछ भी कर बच्चे में गायब कर, लेकिन बच्चा मतलब जाके मतलब हो वो ना चाहिए कहते हैं। तो हाँ ऐसे तो हो सकता।
तो जागना मतलब जाके बच्चा पैदा हो और हमें सूचना दियो। जब जागना जी तो तुम दर्द उठतो है, दर्द हो एकदम बसुरिया भंगिनी को सूचना मिली जाएगी। अब जाग जहाँ पर रानी छोटी बारी पड़ी थी ताकि और पास पड़ गया घूमी। अब बोली कि महारानी ने बोलो दाई बोलो क्या बात है। बात का तुम जब बता दो हमें तब बच्चा पैदा हो तुम्हारे तो तुम अपने मैके की रस्म रखे हो या ससुरे की रखे हो। तो रानी जब बोली देखो ऐसो है सुनिया कि अगर मैके में होते तो मैके की रस्म रखते। और भाई हम तो ससुराल में है, फिर हम तो राजवंश को बच्चा पैदा कर रहे हैं, इसलिए राजा के ही मतलब जो भी हुए वे हम अपने। तो सुनिया भंगिनी बोली कि देखो ऐसो है महारानी, हीन की रस्म जा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो आंखें से पट्टी बांध दी जाती। तो हमारे आंखें से पट्टी बांध दे, हमें तुम का ऐतराज है भाई। नेम कायदा है। बिन्ने का काम करो बन सुबिया भंगिनी जो बच्चा पैदा हो गया सुबह आंखें से पट्टी बांध गई। बच्चा दो पैदा भाई जैसे बन बताए थे तैसे ही कि उनके स्वर्ण केस बड़ा सुंदर बच्चा। सुबिया भंगिनी भी बच्चा उठाए के अब वे 7 रानी तितने थे सौंप दो। तो रानी बोली कि हम इनको क्या करें, इन्हें गायब कर पाता। तो उन्हें तो एक दम नौकर बुलाए के एक काठ को मंदूका मंगाओ और पैर दोनों बच्चा रख के जके जा गंगा जी में जैसे रहा फेंक आ जल्दी। नौकर लेकर के वो चलो वो सीधो गंगा जी में बच्चा फेंक आओ। और ये सुबिया भंगिनी ने 2 पत्थर वहीं डाल दी। और जकई जो नई रानी आई थी उनके मतलब कंकड़ पत्थर पैदा हुए। जब सूचना राजा साहब के लिए पहुंची, राजा साहब तो बहुत बड़ी जलेतन कि जैसे बच्चा ना पैदा होते भी अच्छे थे। अब तो और ज्यादा बड़ी बदनामी हुई है कि कंकड़ पत्थर राजा पैदा हो लगे जाको मतलब बहुत राजा खराब है। राजा साहब मार गुस्सा में आए तो काग बड़न ने सजा दे दी। काग बड़ान ने हाँ तो ऊपर जो छत पे जाके लेके मतलब खड़ारो झाड़ू और जाके ऊपर ठाड़ी हो। अब कौआ कतई ने बैठा है और एक शेर वर जो रोजी ना उन्हें दे जाओ करा बेचारी काग बड़ान हो के और छत पे जाके कौआ तू रखने लगी। अब ये का काम बहु तुम जाए कतेस मिलने तुम सुबिया बोली कि भाई ऐसा करो महारानी अब तुम्हारा काम पूरा हो अब हमें इनाम दे। तो 100 रुपया 7 और रानी नतेश भाई दे दी। सुबिया भंगिनी 700 रुपया लेकर मतदार जमाने में और जाके जो घरे पहुंची ना तीन था बड़ी खुश दादी तो बहुत पैदा कर लगी उन्हें। हाँ बेटा राज परिवार में जब इनाम मिलते तो ऐसा ही मिलो कत्तो है। अब तो भैया सुबिया भंगिनी खुशी और ये रानी ने बड़ी खुशी। और वो बच्चा जो बहात करके बहुत चलो जाए रो आगे मतलब जो है देखते का एक आश्रम है तो एक बाबा जी को तब बच्चा पहुंचो और उनमें बाबा जी जो थे वे गंगा नहाने के लाए। तो गंगा में तो सुन नहाने लगे तब तक देखे कागज मंदूक आते तो उन्हें सामने बाबू न करो बाबा जी तैरा करते तुम्हें जो का काट के मंदूका में भाग जाते जा देख तो लो कम से कम। तो बाबा तैरे गए मंदूका को निकाल के और सूखे मिला के धरो और जो खोल के देखो तो 2 बच्चा जो है बड़ा खूबसूरतदार सोने केस है उनके सोने जैसे और 5 अंगूठा मुंह में दें और चूस रहे और खेल रहे खूब आराम। बच्चा जो देखे सुबह के सना को हुई हो बाबा जी का इज्जत गजब हुई हो। अब जो बच्चे लोग हम कैसे पाले पे हैं और इन्हें हम दोबारा बहाए देते हैं तो महापाप है। अब बहुत बच्चे को हम बहाए दे तो महापाप है। अब क्या करना चाहिए लेकिन फिर भी सोच विचार बच्चा को अपने आश्रम पर तो ले आई और लाए कहें और उन्हें एक पालना बनाओ और पालना बना तब दोनों बच्चा तो लिटाई दे और लिटाई के उनको दे के झुका और सीधे वो टूटे सीधे पड़ोसन में गांव तो तब गांव में उनको एक हतो किसान दोस्त तो ताके ढेंगा लगे जाए सो चुपचाप ढेंगा बैठी वो उन्हें गुरु करके मानते तो हाथ जोड़े बोलो को महाराज आज बेस्तर का करो हाथ जोड़े बोलो को महाराज अरे बड़ा हंसको से रात के ज्ञान नानी बातें बताते हैं और आप तुम चुपचाप कैसे बैठी है सो तो बतावा मैं उन्हें बेटा का पूछो मत तुम है शिष्य और तुमसे झूठ बोले ना
उन्हें फिर बताओ तो कछु। उन्हें बताएं कहा कि हम नहाने के लिए गंगा गए तो एक मधु का बात जात तो बाय हम निकाल लाए, हम ना जानते जब कहा तो हम उठा निकलते ही ना, हम निकाल के लाए। सो दो बच्चा बड़ा सुंदर बाँ में लेटे हुए मिले में, और हम उन्हें लेके आइए अब आश्रम पे। अब बहाय दे तो न तो पाप परे है। अब दोस्त हमें जब बताओ इनके लिए माँ की बहुत जरूरत पड़ती, और फिर इन्हें रखवाए भी जरूरत पड़े है। अब हम तो मारे बेकारी आदमी, हम काव गाँव चले गए भीख मांगने के लिए, काव गाँव चले गए भिक्षा मांग मुखला तो सोई मतलब खात पिए तुम लोग, और तो कोई हमारे जा जाते है ना। तो अब जब बताओ इन्हें बच्चन कैसे पालो जाए। तो किसान हो तो बोलो कैसे तुम चिंता काय करता। हमारी गैया एक 5 किलो दूध देते, एक 3 किलो देते, तुम 5 किलो वाली ले जाओ, सो आराम से बच्चन को पियाओ। और हमारी जो घरवारी है सो जाकर तुम्हारी पूरी पूरी ड्यूटी दी है, जब बच्चन को पले जाकर। अब तो कोई परेशानी ना है, उन्हें बेटा बस समझे चाहते। अब तुमने जो बताई दी है अब हमारे कछ हमें संतोष हुई हो, ठीक है। अब बच्चा आराम धीरे धीरे तो सब औरत और बाबा जी दोनों मिलकर बहु पहुंचाओ करे, किसान बहु खिलाओ करे, बच्चा धीरे धीरे तो पालन पोषण लोगों खूब गैया पेड़ दूध पियाओ करे, और धीरे धीरे वे बच्चा तो बड़ा फुहारी कुदरती महिमा ऐसे दिन दूने पलक सवाई बढ़ने लगे। काफी जब टाइम हुआ जब बच्चा बेहतर धीरे धीरे करके जब 10-12 साल के 12-12 14-14 साल लड़का या लड़की दोनों भी जब हो गए तो बाबा जी अब निश्चिंत हुई, उन्हें अगर कोई चिंता ना है, अब तो रोटियों करे खा लेते हो करी। अब बाबा जी जब जाओ करे मांगन जहाँ चले खेले तो उनके आश्रम में कई एक कमरा आते, तो वे कमरा न की चाबी लड़की को दे जाओ करें। अब जो काव करें बेटी ऐसो करियो लड़का को अगर जो है कमरा हमारा दिखने को शौक को लगा है तो सब कमरा ने की चाबी देती रहियो, लेकिन जो कमरा की चाबी मत दियो। एक कमरा बताए दो करें जहाँ में कच उन्हें मतलब कुदरती मतलब तपस्या से कोई वरदान वाली चीज है उन्हें मतलब उपहार रूप में मिली नहीं आती, तो बाकी भी मना करिए करें। लेकिन जब वो चल बाबा जी चले आओ करे तो क्या करे बहन ऐसा करो कि जब कमरा की चाबी दियो ने कमे तो दे दे करें चाबी। वो धीरे धीरे जब कमरा जो छते सब कमरे में घूम घाम चुको तो एक दिन बाई कमरा को नंबर आइयो कि बहन जब कमरा की चाबी दे, उन्हें देखो भैया जाके पिताजी हरदान मैंने करी आता हम जाके चाबी कैसे उन्हें दिए, उन्हें तुम जाके चाबी नहीं दी हम तो मूड काट डरे हैं। लड़की ने याद डर आई, जब डर गई माने तो चाबी भाई कमरा की दे दी। वो लड़का तो उस कमरा के अंदर घुस के गो और जाए के वो तो कमरा में जो खोलता है तो देखत का है वहां में कि 5 कपड़ा टंगे, 5 हथियार है, शायकरन घोड़ा है। घोड़ा जो देखो सो घोड़ा खूब हिंसो यानी हंसो खूब जे बोले का भैया घोड़ा तो बड़ा खिलखिला का सो तो का मिलियो उन्हें हमें मिलियो सब कछ जो कबू का नहीं मिलो सवारी हाँ 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 कहूँ नहीं मिलो सो मिलो आज में उन्हें का मिलो सो तो बताओ तो क्या आज हम जानते हैं कि आज राजकुमार बोले का आज हमारी सवारी जरूर करे। अब हम तो जादना जब बाबा जी को इंद्र देवता ने हमें दो है, अब तादना हम तो जो है जैना जान तो कोई नर्रे जाते बाबा जी खड़ा जैसे खा तो बस किया जाए हमारे जय भाई तरह के तो चिंता काय कर हम तैयार है। सुबह का तो एकदम पहने कपड़ा और लगाए हथियार और बैठो घोड़ा पर मारो जो घोड़ा आसमान फोड़ो चढ़ो लेकिन देखो हुई होगा। जब पिताजी कहते कि जब चाबी दी और दे दी चाबी भैया तो आज गजबे कर दो उड़ के आसमान को लड़की दे थथराई माने देखो भैया को गिरना पड़े कस दे तो आसमान बन घुमाओ और फिर सीध मादी ऊपर तैनात को कहाँ चलोगे। अब वो घोड़ा अब ना तब लेकिन वो जो मतलब दिल में दो बाबा जी थे सुआएगे बाबा जी की बिटिया लला कहाँ है देखो कुछ पूछो मत पिताजी तुमने मन मैंने तो खूब करी थी और भैया ना माने कमरा की चाबी ले उन्हें दही का खेले उन्हें दही का चाबी पिताजी भैया बोले उनसे मुंह का डरे हाँ तो हमने चाबी डर के मारे दे दी उन्हें बिटिया गजबे हुई टाइम देख रहे करीब 7-8 रात की टाइम हुई हो। बाबा जी शोक व्याकुल हुए बोले बेटी हमने मुश्किल से तो हमने कभू जो है मोह ममता ढंगा नायान दी थी लेकिन तुमने दोनों मोह ममता हमारे अंदर पैदा कर दी। अब लड़का चलो
और हम हमारी अब जिंदगी ना रही, और ऐसो करो अब हमें तुम आज्ञा दो, हम तुम छुटकारा पाए रहे, और हम तो भैया अब समाधि लगा लिए। लड़की बोली पिताजी ऐसी बातें कह के करते, तुम समाधि लगा लियो, फिर जब बताओ हम ही अकेले रह गए और जो मकान बने का उनमें खसी हो जाए, और हमारे को जिंदगी को पता ना कौले की हुआ, फिर जब बताओ जो मकान फकान दोबारा हम कैसे बनाए लेंगे। बाबा जी ने अपना कमरा खोलो और जब एक लुटिया निकाल के लाए, उन्हें बेटी दिया जब तुम्हें वो उपहार में दे रही है, जब लुटिया को तुम जो है भड़के और जहाँ दिखे बिगा दो बिगा खेत है, और जब लुटिया को कुआ में तो निकाल भर के लियो और भर के कुआ में तो लाए के जब तुम मतलब लेटो बाइक और पास चारों छीटा लगाई दियो, और जो है पंती मील के आराम से बैठ जाइयो, और जब कह दियो पिताजी के हाथी लुटिया आए तो कंचन महल ठाड़े हो जाओ, तो बारे मेरे सोपानी कमरा मार बहुत अच्छी बनकर तैयार हो जाए। अच्छा बेटी बताओ अब समानी ले जाए। लड़की बोली कि देखो हम तो इन्हें बचे बचे, अब जो कोई चीज में दे देते, हम का पिताजी बने रहा क्यों समानी लगाया जाएगा, क्यों खत्म हो जाएगा, लेकिन पिताजी ने हमारे अब का जुगाड़ कर वो चाहिए। लड़की भी सोच ऐसे बोली, अरे कि पिताजी एक बार बताओ पहले, ठीक कंचन माल तो तैयार हो जाए, लेकिन वो खाए का, अब तुम बच्चा अच्छा मांग ला तो तुम खाए पी लेते, फिर का खाए। तो उन्हें तो एक पतीली दी, उन्हें बेटा की पतीली ले और लीप पोत दियो जो कि सत्यवानी पिताजी की पतीली है, तो इसमें नाना प्रकार के जितने आदमी नाम ले दिए उतने भोजन तैयार हो गया। अच्छा अब बेटी बताओ अब हम तो समाधि ले जाए, पिताजी ऐसी बातें कर दी तो तुम समाधि तो ले जाओ, लेकिन अब कोई हम तो अब किशोर अवस्था में आगम तरुण अवस्था मानवा बारे समय खराब है, कोई ऐसी आई हमें छेड़छाड़ कर दी तो हम कैसे बचाव कर पाए। अरे तुम तो हो तो आदमी डरा तो फिर हमें को डरेगा, मैं किले रह जाए भैया हुआ है ना, तुम्हें सहेली सौंटा दो, उन्हें जो सहेली ले जो सौंटा ले, और तुम्हारे ऊपर चाहे 1 से लेकर 50,000 आदमी चाहे आवे, सहेली से कहते बंद सारे सबकी मोचक, तो सब ने एक देर में सेकंड में कह दिए, और सौंटा का लगा सारे कान छोड़ कनफुट्टी तो मार सारे कनफुट्टी मत मत कर खून गिरा दिए बाकर। और जब तुम सौंटा को बुलाया सहेली तब नहीं तुम्हारी डंगा वे फिर आ जाए। अपनी बेटी अब बताओ अब समाधि ले जाए। अब लड़की बोली कब जा साहब हम करेंगे का, कहाँ बहाने करें का करें, पिताजी हर बात पूर्ति कर देते, तो पिताजी अब आपकी मर्जी है हम कछबा करें। बाबा जी तो तुझ जाके गड्ढा खोदो, अब गड्ढा खोद कर बैठिए और बेतोते तो अंतर ध्यान मतलब समाधि लगाइए। जब गांव को और पास सुनी तो बाबा जी समाधि लगाइए, तो चारों तरफ आदमी भात ठाड़ो उन पर, और आग बाबा जी के ऊपर मतलब फूल पत्ती वगैरह सब तरह की मतलब चढ़ाई गई और धूप बत्ती लगाई गई, और उन्हें बाबा जी को बाई में दफन कर दो। और दफन करने के बाद में देखत का है कि जो है उन्हें दफन करवो भाव, और तो लड़का देखत का घोड़ा आए के वहीं पे लड़का भी दोनों उतर पड़े। आतकन बोले बहन जब बता फिर पिताजी कहाँ है, उन्हें पिताजी भीतर है गया, मैं तुमने मार डालो। उन्हें कहा बात हुई, हमने कैसे मार डालो, कब तुम चले गए तुम्हारे गम में पिताजी ने प्राण छोड़ दे, अब वे तो जो है चले गए। अब लड़का बोले उन्हें बहन में निकाय, उन्हें पिताजी ने पाल पाले कितने बड़ो करो, और उनके जो है हम संतान दोनों हैं, हमें कहा हमारे मातारी बाप कौन है, लेकिन जब पिताजी खत्म हो गए तो अब जो आश्रम बना रहे हैं हीन अब छूना लगे हमें, अब ऐसा करो हीन तक अंत को चलो। लड़की बोली जो तुम्हारी इच्छा। उनने क्या काम करो, उनने जो कुछ सामान पर थोड़ा बहुत खाने पीने की व्यवस्था बनाई, और व्यवस्था बनाए थे और घोड़ा बैठ के दोनों जने तेसो धर के सामान वो बिस्तर वगैरह, और हूं तो घोड़ा मार दो। अब मारा मार घोड़ा चले जा रहे, तो एक शहर के नजदीक पहुंचे। जब शहर के नजदीक जब जाके पहुंच गए तो लड़की बोली उन्हें भैया भी निकाय दिन की जो शहर सामने है आज दिन अच्छो ना है, पढ़ाई का उस शहर में जो है बढ़िया दिन को प्रवेश करो, खराब दिन को मत ही करो। ऐसे करो देखो जो हिल पेड़ों में खाएंगे, और जो देखो कुएं बहुत बढ़िया है वो, और ऐसे करने करो लेकिन आराम से आज रात भर ही काटे ले, और सवेरे हो जाए तब चलियो शहर में, अरे नौकरी पाती दिखियो गुजर बसर के लिए। लड़का बोले बात तो सही है।
अच्छो दिन ना तो क्या दिन चले आओ, आज ही लेट लो। का खान पीने घर की व्यवस्था पूरी पूरी संग आई है। उन्हें अपना बिस्तर निकालो और बिस्तर निकाल के और लगाए लो और जो कुछ खाना पीना लगे 2 जन खाओ। कुआ में तो पानी भर के आराम से पी लो और पीने के बाद में भैया बोलो कि बहन निकाय उन्हें कैसे करियो ने कर रात को टाइम है और एक जनो पैरा दे और एक जनो सोई ले। ऐसा न कोई शायद संदूक रात में आ जाए खाए ले जब 2 सो जाए तो मरे बराबर। बहन की बात तो भैया सही है। तो ऐसा करो भैया तुम सो जाओ तो कि हम सो जाए और तुम व्यापार जगह रही तो वही बात मानिए मैंने। सुबह आते से जाके बहन धती सो पैरा देने लगी और भैया आते पर के सोइए। रात के 12 जो भाई पूरी बहन अतीस पहुंची नहीं भैया भी नहीं कहा उठो टाइम हुई 12 बजे अब तुम लगाओ पैरा और हम अते सो अब सोए। तो जो अति सुनने तो अच्छी बात है बहन थोड़ा और सो ले बहन तो की सो ले और 1 घंटा क्या करे तो एक बात भी हम ना जानते। हाँ सो तुम मत जानियो को तई अब अति जाके फिर सोइए और वो लड़की की याद आई तो पिताजी ने लुटिया दी सोई का कर ले प्रयोग सुबह लेकर लुटिया गई कुआ में तो मैंने पानी भरो और पानी भर के चारों तरफ किंचो। अब किंचा बोलूँ सत्य बांधे अगर पिताजी की मतलब जो लुटिया है तो ये कंचन महल ठाड़े हो जाए। तो देखत का चारों बिल्डिंग जो बनी सोई लड़की जाएगी बहुत ही पर चुपचाप सोई तो कमरा बंद चारों तरफ मकान खिड़की द्वारे खोले लगे भाई महल बनी हो। लड़की सोई अब लड़की सोई तो 5 बजे करीब 6 बजे आंख खुली और लड़का बोलते सुबह में सोए पड़ो। अब जब ही ऐसो आंख खोलो करो तो भीतर अंदरिया से मालूम पड़ेगा जगह बस सवेरो ना बहू और सवेरो का हो तो तेज पड़ो चो फिर वही पड़ रहा है 7-8 बजे लड़की गई उन्हें भैया का सोते रहे उठे ना है उन्हें कब भोरारो हुई होगा सवेरो हुई होगा उन्हें सवेरो हुई 8 बजे देखो तो बस सूझ जो बाना आंखा चालो खोल के देखी बहन क्या जब तक जो मकान के नको उन्हें भैया मकान तो जो तुम्हारा वही है उन्हें हमारा मकान होगा उन्हें बंद लाता है मत है सही सही बोले कि मकान हुआ उन्हें भैया काज जात तुम्हारा मकान का मकान ना है उन्हें हमारा मकान का सो बताओ उन्हें का बताया दें तुम्हें जब काज जात तुम्हारा मकान हुआ है उन्हें सही सही बताओ ना यार तो मूड काटे जात बल्कि बोले भैया मूड मत काट डर। पिताजी ने हमें लुटिया दी थी सुज्जा कही थी जाए पानी भर के लियो कुआ में तय और जितने में किंच दिया और उतने में जो कह दी पिताजी की मतलब सत्यवान अगर लुटिया है तो कंचन महल ठाड़े हो जाए। सो मैंने कह दी तो चारों बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहाँ तो तुम ही है सब। उन्हें बहन वजह बता और का दो उन्हें भैया और कुछ ना दो उन्हें जल्दी बता मैं काट रहे मूड व्याल है और नहीं बोली भैया मूड मत काटो। एक पतीली और दी थी तुम्हें पतीली में का गोड़ा पतीली में जो गोड़ा है कि पोत धर दे और कदे सती बांधी बाबा जी के हाथ पतीली है पिताजी के हाथ कह दे बाबा जी के हाथ की और जामे इतने जन को नाना प्रकार बढ़िया भोजन तैयार हो जाते तित्ते ही हो जाए। ठीक बहन जो बड़ा बढ़िया चीज। अच्छा और बताओ और का दो कि भैया बस और कुछ ना दो। उन्हें फिर झूठी बोली जल्दी बताओ नबे मूड काटत पाओ जात हो तो मूड के बहुत जल्दी डरा जाती ये तो आज उठ रहा थी तो बोली ने भैया सेली सोटा दो तो सेली सोटा में का गोड़ा का सेली 50,000 आदमी है चाहे 4,000 आवे चाहे 2,000 आवे चाहे तो सेली केवल कह दे बांध सर की मुसक तो सब कस दिए और सोटा तो कह दे लगा सारे कान छोड़ कनफुटी तो कनफुटी जाएगी एक तो मरे मुंह में खून गिराई दिए। अच्छा बहन और बताओ का दो उन्हें भैया और कुछ ना दो उन्हें सही बताओ ना मूड काटो उन्हें तो मूड काट डालो चाहे सपा काट डालो जो चीज दे बता दी अब कुछ है ही ना उन्हें कोई बात नहीं रहो आराम से। अब आराम से दोनों बहन भैया भाई में रहने लगे। एक दिन भैया बोलो कि बहन उन्हें कहे उन्हें बैठे बैठे टाइम ना कटता कोई नौकरी वोकरी कर ले का उन्हें अति अच्छी बात है भैया टाइम ना कर तो नौकरी कर ले जरूर कौन कर ले हम तो अपने परे रहते हैं लड़के नहीं जाते हैं लेकिन तुम आदमी की जात जो हो तो है एक जगह तो ना अच्छो लगा तो नौकरी कर ले टाइम कटे है अब कुछ मिल आई है अब न मिले तब कुछ ना
तो ठीक है। अब भी का काम करे, अपने खूब ठाट बाट में कपड़ा पैंट पहना कर और राज दरबार में जाकर पहुंचे। कचहरी बर्मा भूत लगी जावे, चारों तरफ जनता बैठी बैठी, अब तिरंग जाके बेग बैठी है। बैठे 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 शाम को जब कचहरी खत्म गई, उठ के अपने चुपचाप घर चले आए। न उनसे का उनका चुकाई, न बिल का उसका चुकाई। करीब 8 दिन हुई है। वो लड़का रोजी ना जाओ को रहे, और जो बैठे रहा तिरंग देना बहु बैठे हो रहा है। अब संजा न राजा का चुका है, ना और कोई का चुका है, न भूखा उसका चुका है, चुपचाप उठा है। जब बात राजा साहब की निगाह में आई कि लड़का रोज आ तो है और न कचो अपनी दुख सुख की का तो है, और सुन तो सबकी है, लेकिन का सुन तो कुछ ना है। जो लड़का किनको है किनको ना है। दोबारा जब कचहरी लगन वाली थी, नौकर चाकर पब्लिक थोड़ी बहुत पहुंच चुकी थी, तो नौकर ने पूछी महाराज ने, नहीं महाराज जब बताओ भाई तुम्हारा जो लड़का जो आते कोई रिश्तेदार है का? नौकर जो बोल रहा है हमें ना मालूम है हमारे रिश्तेदार कोई है, लेकिन हम जो सब लोग समझते कि शायद आप कोई सिलसिला में कोई हो जो उन्हें हमारा कोई ना है। तब नहीं ऐसा करियो, अब के लड़का आ जाए तो हमने के ध्यान लगवा दियो। मैं पूछे तो नहीं काय के लाते हो, ठीक है लगवा दिए। जाए करते तो लड़का तो भाई टाइम पहुंच गया, जो कचहरी बर्मा भूत लगी कि लड़का पहुंच गयो। नौकर ने तो कहीं नहीं ऐसा करो महाराज से मिल ले, तुम्हारी याद ही करते थे। लड़का हाथ जोड़ ठाड़ू और उसने नमस्कार करिए, बोलो बोलो महाराज हमारे लिए कोई सेवा हो। उन्हें सेवा का तुम जैसी कच करे वो चाहते ऐसी बताओ भाई। तुम रोज रात बैठे रात का चुका सुनता हो ना, अरे नौकरी भौकरी चाहते हो तो नौकरी भौकरी तुम्हें दे दे। निषाद चाहत नौकरी है तो बताओ तनख्वाह का लिया? वो निषाद 1 लाख रुपया रोजाना। काम का करे कि कोई न करे सो तुम नहीं आए सो नौकर बढ़िया हो तो दिखे न काम करे तो का जब मैं कोई न कर पाता जो करे चलो चलो तुम होइए। अब नौकरी कर लगे, अब लखटकिया के नाम से प्रसिद्ध हुई है। लखटकिया के नाम से तो ये हाँ लखटकिया नौकर लखटकिया हुई हो। अब रोज आओ जाओ करे राजा महिला वही पास ही मत हो। रानी ने धीरे धीरे जब बात को जान ली तो जो लखटकिया है 2 बहन भैया हैं और उनने देखो कि सुनहरे बालों ने किया सो उनने बागी दिमाग माई कि दारीजार हो तो बी बाना सुबिया भंगन तुरंत एकदम बानी भेजी, जा सुबिया भंगन बोला अगला। सुबिया भंगन आई हाँ जोर बोली, बोला महारानी इन रुपया 7 लेंगे आपको नाती नेता खूब खुश होते हैं। हमने कहा था दादी खूब पैदा करके लाते, लेकिन बेदारी यार रण दोनों जिंदा है। अब ऐसो करो रुपया तो 100 और ले ले, लेकिन उन्हें कैसे मरवे को गुटका सोच। सुबिया भंगी ने बोली ला रुपया 7 रुपया बने फिर वसूल करे, रुपया धरे घर है और जाएगा 300 जाओ महल बनो तो तारीख और पास घूमी और बोली कि मकान तो बनो है लेकिन मकान में जिलो ना है, यानी सुंदरता ना आई। मकान में सुंदरता तब है कि जब मकान के आगे एक अखय वृक्ष का पेड़ हो तो सुंदर लगा मकान। इतनी कह के बता चली आई। शाम को जब ड्यूटी पे थे छुट्टी हो गए और जाके जब सब लखटकिया जब पहुंचो अपनी बहन डेंगा देखा का बहन उठा मैलम परी एकदम करके बहन का है भैया बोला उन्हें बोला का ये उठा मैल का परी तुम का खटपाटी लाइन परी। अरे उठा उन पर साथ करो खाना खाओ, मुझे तो भूख लगी है। उन्हें भैया खाना बनो तैयार करो खाए ले, हम खाना ना खाए हैं तो काहे खाना खाओ तो अखय वृक्ष को पेड़ो घर के मकान के सामने लगवाओ तो तुम खाना खाए ना हम खाना ना खाए हैं। जब पता लगाओ जो कहाँ पाएगो कांपना पता लगाए नहीं हम तो नहीं ठीक है। उनने कहा काम करो बेहतर से जाकर तो बहन ने खाना खाओ। उनने सबसे बढ़िया तो जो है अब का पता लगाए वो चाहिए सो उनने तो 4 पता लगाओ किन्ने कही किन्ने ना कही तो लोगों ने तो कुछ पूछ उतार करी जब बोले कि 7 समुद्र के टापू पर अखय वृक्ष के पेड़ जहाँ 7.5 दाने पैरा रहा तो लड़का तो बोलो बहन काहे मिलने की मिल गया अखय वृक्ष के पेड़ 7 समुद्र के टापू में
और 7.5 दानी पैरा हो है रखवारी। उन्हें तो भैया तो मत जाइए, हम खा ले तो रोटी, उन्हें रोटी खा ले तुम और जने लाए जरूर बहने की बात हम टाल दी है। चिंता मत तुम कतई करो, खाना खाओ और खाना खा के जाकर फिर राजा की पहुंचे। उन्हें महाराज ऐसा करो हमें कल की दे दे छुट्टी, अब ताकि बाद में जो है हम ड्यूटी करें, हमारी तनख्वाह काट लियो, क्या करे हो। छुट्टी मांग के बैठे तो घर आए और अपना घोड़ा उस साइकिल में सजाओ और सजा के और लव शैली सोटा हाथ में हम मार दो घोड़ा तो जाग भाई समुद्र टापू मत घोड़ा न तो उतार दो जाएगा। जब हम उतर पड़े देख का करिया करिया जे जो टाड़े दानी ठाड़े दुनिया के एक बार में दानी है तो देख खूब हंसो, मुखिया खूब हंसो, जेव हंसे दनेठा बोलो ने कहा रे तुम काय गए ऐसे, उनने हम हंसे तो हंसे, तुम बताओ तुम काय हंसे। दानी बोलो हम तो तार से हंसे कि आज तुम्हारी जो है चटनी बनाए खाए हम सब लोग, अब कल घोड़ा खाए लिए, अब तुम चटनी भाई को हम लोगों ने खाया, तुम मतलब पूरी खुराक दबा फरे तो आए ना। तो लड़का बोलो तुम ऐसा करो सब जने तैयार होकर चटनी तैयार हो जाए, चटनी हम सब तैयार है, संग बोले हम सब तैयार हैं। तुम ठीक ले सेली छोड़ी उन्हें बांध 750 की मोशक 7.5 सब कसी है छोटा देखो लगा साले कान छोड़ कनफुटी पिनोटी अब तो दाए जड़ा जड़ जा होरी बावरी 7:30 बजे लगो। अब दानी का भैया हम तो 5 रोज बता सो करे लेकिन अब मार मती मिले ना चटनी चाट, पहले थोड़ी थोड़ी चटनी चाट ले फिर ताकि बाद में काम करिए। उन्हें भैया चट चुकी है, अब तुम्हें काम बताओ और हम अब कछ ना कहें। तो नहीं देखो जो कभी चुप खा दो बहुत गहराई में जड़ ना कटे कतई, अब खान के हमारे संग लेकर चलो भैया ले पौड़ा लेपटे उन्हें खाए भी चुप पेड़ो खान दो, अब खान के लेकर चल दे तो कुछ तो लेकर चले, अब कुछ खाली आता चले उन्हें सारो खाली हाथ कोई को ना चले बाकी कना मार डालो कना मार डालो सारे चलो कुछ में सारे को उड़ी छोड़ चलो सारो खाली ना चले एक कतई चलो आगे। अब तो ऐसे भी चल रहे आगे जाना गड़िया भेड़ ले जाता है बकरी जाता है ऐसे लेकर चल रहे आगे। अब वे तो चले जा रहे जाए जहाँ मकान हो तो अब ताई सामने आके जो आइए डेगा भैया बताओ क्या करें, उन्हें मकान के सामने गाड़ी दे ले पौड़ा लिपटे उन्हें सबने गाड़ी गुड़ी तैयार कर दो, हाथ जोड़े बोले भी नहीं भैया अब तो काम पूरे हो हमें अब छुट्टी दे हम चले। उन्हें ना खाना खाए के जाइए। दनेटा सोचे कि सारे घर पे सतुआ ना हुए तो एक मुट्ठी घर की बन जावे और जो का तक ना खाना ना खाए तो जो और मरे और मरे तो चुपचाप जाओ बैठे जो कुछ मिले तो खा लो, न मिले भूखे बैठे रहो माता तंग अच्छो है चुपचाप दानी बैठी है भीतर घर में घुस गए उन्हें बहन में निकाय उन्हें देखो 7.5 दानी अकबे चुपेड़ लगा चुके। अब भाई उनके खाना वाना प्रबंध करो, तुम्हारे का काम करो लड़की ने पोत के पतीली धरी और जो बोली 7.5 दानी और हम 2 जने इनके लिए खाना तैयार हो, खाना एकदम तैयार हुई हो। उनने अपने 2 जन भाव से निकाल लो और दानी ने पतीली पकड़ाई दी खूब आराम से अपने अपने बिछौना बिछा तने कोरे कोरे खा पतलिया लेके पहले तो आए तो बहुत लुकी है अब कोरे कोरे खाओ का खावे लेकिन कौ मानो कोरे भाव अब तो बिना अपने बिछौना बिछाए तेरे कोरे में ढेर लग जाए जा कोरे तेरे ढेर लग जाए भर पेट उनने 7.5 दानी खाना खाओ। अब खाना खाने के बाद में उनने मोचन दौड़ता और बोले अपने दोस्त आज तुम्हारे दोस्त आओ ऐसो हमें भरपेट खाना कब ना मिलो। हेलो अब तुम ये दोस्त हमारे और एक बात हमारी मान लियो नहीं बोला कि तुम्हें कोई अगर विपत्ति आवत पर है तो अखे बिच के पत्ता लेके और थोड़े आगे में धारो दियो और हम जहाँ धुआं उठो ना हम तुम्हारे देना हाजिर हैं। इतनी कहकर दानी ने इजाजत मांगी चले गए। अब भी ड्यूटी अपनी फिर डर लगे 2-4 दिन बाद निगाह पे बिराने ने फिर बोले आई लड़का हमने देखो 14 से खाई लड़का जिंदा आएंगे बुला गया सुबिया बंगे को बांधी फिर बाजी सुबिया बंगे लती बुलवाई लेगी उन्हें सुबिया उन्हें राड़ 14 से खाई रानी साहब से तो सही बात है, सही बात तो है लेकिन जब खूब समझ ले वे दोनों जिंदा हैं
और राजा साहब जब जान ली तो हम तो साथ मारी जाए लेकिन रण जन बच्चा बचे तब न ताकत 700 ले ले लेकिन उन्हें मार कैसे उन्हें लाख ले ले साथ ले हैं दूने भाई हाँ कहानी सुनो साथ तो हमने ला उसमें 7 फिर दे दे बाकी ते कैसे ये और आराम से लेकर रुपया तो जाके घरे घरे और जाके बाई महल की जाके फिर और पास घूमी और घूम कती सो बोली उन्हें मकान तो बनो भाई और मकान का शोभा आई लेकिन पूर्ण शोभा वे ना आई और सुंदरता बढ़े तब जब अखर बीच के पेड़ के नीचे एक बावड़ी कुआ लग जाए लड़की तो रूठा मैंने पर अब शाम को जब बेटे राजा साहब की ड्यूटी बजा के जब आए देखे का लड़की रूठा मैडम उन्हें बैंक तो रूठा मैडम पर जाती का बात है अरे एक आधा मैंने बता दे जो हो सो उन्हें भैया एक आधा कोई बात है ना है बात रोड नहीं है तो उन्हें कहा जब जाके नीचे जो है कभी पेड़ के नीचे एक बावड़ी कुआ लगाए दे कहाँ है कब बस आपको मिलेगी कहाँ बस जो पहले तो तंजाऊ मिले और जाना कोई आते है सो कह जाते तो उन्हें कह जाते कोई बात नहीं कल हम छुट्टी फिर मांगे हैं दूसरे दिन गए सवेरे राजा साहब छुट्टी मांगी और उन्हें साइकिल घोड़ा अपना सजाओ और सजा को लेकर सीधी सौंटा फिर मत दो जाग भी 7 समुद्र भी टापू में पूरा बुरा तई घोड़ा पहुंचियो दानी रान ठाड़े बड़ा देख हंसे उन्हें काय बढ़िया हंसत काय केला उन्हें हंसत का बस मुसाफिर और घोड़ा केवल चटनी बन पाते और कुछ ना बन पाता ताश हंसे अब तुम्हें खाए फिर कल घोड़ा खाए नहीं तुमने ऐसा करा हो जा तैयार खाए के लिए हाँ बिल्कुल तैयार चल रही आगे जो आगे चले उन्हें छोड़ दी एकदम कसेली 500 की मोचक सब कैसे कर तैयार सन कान छोड़ कर बुट्टी बनो मारा मार सब सामने बेदम कर दो हाथ जोड़ लगे भैया अब तुम बता सो करें लेकिन मार मत ना चटनी और चाटा थोड़ी उन्हें भैया बताए दे जो काम करें उन्हें बावड़ी कुआ खोदो पूरो और लेकर चलो बावड़ी कुआ खदो और धीरे धीरे लेके जाए कते सो आगे चल दे उन्हें सब चले आओ कदम कदा हाथ डर के मारे सबने कन्नन में हाथ डाल ले और जाकर जब अकड़ बेच पेड़ तो तब में जाकर बावड़ी कुआ तेसु लगवाए दो हाँ जो 7:30 बोले नहीं भैया नहीं कहा ऐसा करो क्या हमें छुट्टी दे हम चले ना खाना खाए के जाओ बिना बे सलाह करीब नहीं जा करे सब खाए कादर हो लेकिन जा ना पाया जब बिना जा जाते बैठिया चुपचाप बैठिए मरे में बैठे फिर चुपचाप बैठिए अब तो जाकर अपनी बहन से कही बहन भी निकाय भी नहीं देखो भाई अब खाना जो है तैयार करो 7:30 दानी और घर के 2 जने हाँ उनने तो जाए तो आराम पतीली फिर दरी मार धोए के और उन्हें पिताजी के हाथ पतीली है 7:30 दानी 2 जने इनके लिए खाना तैयार हुई हो और उनने 2 जने अपने भाव से निकाल लो बकिया दानी ने पकड़ाए दो सोने कोरे का फरे फरे खूब ढंग से खाओ बावड़ी कुआ को पियो पानी मोछन दो पानी और बोले उन्हें की दोस्त चिंता मत करियो हमारे तुम दुश्मन ना हो दोस्त हो ऐसे भरपेट खाना 8 दिन तक कभी ना खाओ और तुम्हें कोई विपत्ति आफत पड़े कोई परेशानी हो हमारी जरूरत पड़े तो जामे लेके कील कुआ मरियो जितने कन जामे चिलगा हो हम 7:30 दानी हाजिर हो जाए अब दोस्त इजाजत दे उन्हें भाई जा सकत 7:30 में चले गए अब कुछ दिन फिर ड्यूटी दी उन्हें कभी ड्यूटी देकर रान की निगाह पे फिर वही बात आई है कब्बे मालूम पर दोनों जिंदा हैं और मतना है और रान रुपया तराशते अजर राम जा और मरे में कोशिश करना रही बांदुरिया जल्दी जा बुलाए ला रान है कहाँ बांधी गई चलो रानी साहब बुला रही बच्चे आई बेचारी फिर बोला महारानी रुपया तुम खा चुकी है नाम सनाप कितने पहुंची है कैसे 700 दिए लेकिन कैसे मारो और अगर न मरे तो फांसी लगने वाली है तुम और हमको 7 हम मरे लेकिन 8 बचे तुम ना 10 रुपया 700 ले लेकिन जुगाड़ कर जल्दी रुपया बने फिर 7 ले ले
28 रुपया लेके बना तो आराम से। अब भैया बाकी घर तो खुशी की सांस ना मांगे ने कहता मार लड़की बान जिए देखो 3 नोट खड़खड़ा बिना चांदी के पैसा नोट वाइयो खुशी की सांस ना है। वह जाकर फिर गई और जाके मकान को और पास घूमी। अब बोली मकान बनो, लेकिन मकान जिलोता है, लेकिन मकान शोभा तब ज्यादा और बढ़िया है जब 7 समंदर पार एक नांग कन्या है और ताके संग जब शादी करके आए और जब मैं नांग कन्या के संग शादी बहू बने कर आया और मकान मजा रह जावे। इतनी बहू न कह आई लड़की फिर उठा मैंने सामने जब भैया है तो बहन काला था तुम आदमी रूठा मैल पड़ी जाती है कुछ उन्हें भैया ऐसा करो एक भाजी ले आओ उन्हें भाजी ले हम तुम्हारा पहले ब्याह करें ताकि बाद हम तुम्हें ब्याह करेंगे हम पहले ब्याह कर ले। अरे घर के संग संग है पैदा भाई कुछ जाना तो है ना बराबर गए 2 जने तो पहले कायदा कर बहन को ब्याह करें तो भैया ब्याह करेंगे भैया पहले ब्याह कर ले। उन्हें देखो भैया ऐसा हुआ है 7 समुद्र पार एक नांग कन्या है ताकि संग शादी करके लाओ और शादी करके तुम ना ले तो हम शादी ना करेंगे। अब बात तो भाई सही है लेकिन फिर जब बताओ कि अगर हमारे कोई भौजी न हो जाए तो हमारे जो पति जी हैं तुमको आदर सम्मान कौन करेगा है कोई तुम्हें सम्मान कर लो करे तो तासे ऐसा करो पहले अपनी शादी करो। तुमने ना मंती भाई जाए बहु लड़का तो उसका काम बहुत ही जाग राजा साहब छुट्टी मांगी अब घर आओ साइकिल में घोड़ा लाओ अब बैठ चल दो सेरी सोटा गया बोलियो। अब जब सेरी सोटा के आज बोलियो मारा मार चलो जाए रहो घोड़ा को देख आ गए 7.5 दाने माने देखो जो माने ध्यान दो हयात पल्लू फंसिए आत बचेंगे ना अब का कर वो चाहिए लेकिन बानी रोको मत चलो सामने जाए का तुम सीधे मारा और घोड़ा चलो जाओ सुबह में कानो दानी रहा है देख खूब हंसो। अब बोल के लोग जगह हंसो खूब करके हमने कहा अब जो असल लगे तुमने कह रहे कैसे हंसा तो है अब ने तुम काय के ऐसे सो तो बता पहले कि हम तो ताश ऐसे कि आज खाए मुसाफिर का अब कल खाए घोड़ा का तो हम जैसे ऐसे कि मम्मा मिलिए कहने उसे मैं खाइए ले तो मम्मा ऐसे करो खाए ले मैं घोड़े बाद में खाइए हमें पहले खा उन्हें बिरचो का बनाइए खाए ले का ना आइयो कहाँ जात कहाँ है हम जाते हैं 7 समुद्र के टापू में नाम कन्या को लोग निकले उन्हें चुपचाप घर लौटिया बिरचो कम मकत हम तो छोड़े देते हमारे जैसे दानी जाने कितने रत्ता हम तो मिले और फिर जाते नाम कन्या लेंगे तो हूं तो दिन कुछ जिंदा ना आओ तासे चुपचाप बेटा लौटिया नाम कन्या को तुम भरोसा मत ही करो। उनने की मम्मा कछु होए हम जाए जरूर है हम अपनी वायदा वंश कर चुके हैं वो तो हम निभाए हैं चाहे मर कर निभाए चाहे जिंदा पर निभाए तुमने मने ना तुमने गुट्टी तो लाया क्यों कहते हैं इतनी बढ़िया गुट्टी भाई मिली सो ले आओ बाबे बाने चील बिलियां कर दें उन्हें कोई दानी तेरे घर में आ रहा है तो ये गुट्टी दिखाई दो करिए मोहर लग गई दानी की अब जा बकिया तैया तो दानी अभी कौन बोले अब जाके अगर दानी जो झुंड पर जो बाग गाने आ रहे ताई गाय से गुटिया दिखाई देगा सुखा भैया जान ले जो दुकानें दानी बनाई जाए हाँ सब दानी पार करियो जो नहीं आ रहा ताई दिखाई दे गुट्टी दसका तो तेरे पूरे काने दानी गिरा कोई कहे जान ले भाई काने दानी बनाई जाए रहो सब दानी जब पार करियो अब जाके देख कहा कि एक कस्बा में पहुंचो से एक बुढ़िया आती सुजने कुछ प्यास लगी सुजा को उन्हें घोड़ा मुड़ रोक दो और जाके बुढ़िया से कही कि अम्मा ऐसो करो पानी पिया दे। बुढ़िया फिर पानी लेके आई अब पानी पियाओ अब बोली उन्हें जब बता कहाँ रात अब कैसो आए उन्हें अम्मा कुछ पूछो मत रात है हम पता ना कहाँ रात है हमारे जन्म स्थान में कुछ पता नहीं लेकिन इतो हमें मालूम है कम एक राजा की नौकर है हमारी बहन है खाली और हम 2 जने हैं तो फिर कब तुम जात कहाँ ही होगे तुम तो बड़ा सुंदर बच्चा मालूम तुम राजा कैसे मालूम पता पाओगे उन्हें ना हम महात्मा जी के बच्चा हमें बाबा जी ने पालो है तो बड़ी निकी बात कौन पाल तुम सुंदर हो अब कहाँ जाए कहाँ से तो बताओ उन्हें जाए कहा
हम नाग कन्या के संग शादी करना आए। तो नाग कन्या के संग शादी करना है नहीं? हाँ। तुमने क्या ऐसा करो बेटा, चुपचाप घरे लौटी आओ। नाग कन्या के संग शादी करे वो तो सहज ना आए, नहीं आए और मरिए चले गए। हाँ, लेकिन जो गांव है तक आ गई, एक पचपेड़ा है तब नाग कन्या राते है। लेकिन हुन पे सांपन को जाल है, चार तरफ सांप है, सांप तुम्हें दिखाई दिए और उन सांप से तुम बच ना सकते हो। जो कोई लेना तब सांप डस ले तो खा ले तो मर जाता। अब बस मर के इन तक गई हुई। ऐसा करो, तुम बहुत सुंदर लड़का हो गए और हमें बड़ा प्यारी लगा, तुम लौटी आओ। उन्हें माता जी हम लौटे तो कैसे ना लौटे तो फिर हमारी बात मानो, बताओ। देखो ऐसा है कि हम बताते हैं कि तुम 7 नाने बनवाओ और 7 नाने बनवाओ और वे पचपेड़ा जो है कहीं ले 7 और नान दे दे और सब में मेवा मिष्टान दूध फूद सब में घुरवाए, दूध भरवाओ सब में और मेवा मिष्टान चीनी फीनी ढंग से खूब मिलवाए के दे। तो बेटा इन रात के 8-9 बजे लगभग सांपन की लाइन लगाते हैं। अब वे सब सांप एक ढूंढ दूध पीते हुए निकल जाए। उसके बाद में सब सांपन को एक सरदार है, वो जनान मोटर है, वो सब पूरे पार कतवा सब पी लिए। जब वो 7 और नानू जब दूध पी लिए तब वो तुम्हें अगर बचन दे देवे तुम मांगो सो, तब तुम जान ले मिलिए। अगर बापे बचन मांग लियो और चुपचाप पेड़ के ऊपर बैठियो, माने हाँ कर गई नांग कन्या प्राप्त हो जाए, ना हाँ करी तो ना है। तो माता जी तुम बताई तय करके दिखे भाई। उन्हें 7 नाने कुमार बनवाई और उन्हें जाग पचपेड़े धर दई और दूध में खट्टो करके और जाग सब में मेवा मिष्टान घुरवाए के और लेन भी नाने धर के और दूध धर दो भर के और जाग ऊपर पेड़ तापे तो चढ़ के बैठिए चुपचाप। जो वो 8 को 7, 8, 9 को टाइम लगभग बहु और सब सांपन कतारे लगी लाइन से आवे और एक ढूंढ पिए और आगे बढ़े चले जावे। जब सब सांप जब धीरे धीरे जब दूध पी गए, लास्ट जो दूध बचो एक आओ बहुत ग्रांडील पुरानो सांप अब आग जाए मोबोरे सब पार, जब मोबोरे सब पार लास्ट वाले 7वीं नान दूध पी के और फन करके ठाड़ो यो बोलो कि जब दूध आज खुशामंद करिए, आज दिन तक ऐसी हमारी खुशामंद करूँ ना भाई परिवार की, और जाना खुशामंद करिए जो मांगे सो पाए। लड़का ऊपर बैठे तुमने क्या ऐसा है महाराज, हमने मांगो न मिलो तो हमारे बच्चे खाते जे तुम ना ऐसी बात ना, जो मांगे सो मिले बेटा। तुम 3 त्रिवाचा दे, तुमने त्रिवाचा भरवाए तुमने कि हमें नांग कन्या चाहिए। तुमने बेटा तुमने मांगी तो बहुत बड़ी चीज है लेकिन तो मिले है। लेकिन एक बात सुन पहले, नांग कन्या मेरी ना है, लेकिन एक मर्दारी सांप है, बाकी लड़की है। और तुम ऐसे करियो कल जो है एक नान बनवा के लाओ जहाँ में छुरी चाकू लगे हो गए नान में, और जो साइड में जो गुंदो का वो उत्तर साइड में, वो उत्तर साइड के गुंदे पे आराम से बैठिए। वो अपनी मर्द धर के थोड़ी दूर पे फरगद में और वो चलो जा तो मर्द उजी तो देते हैं कितने बीच में बुच्चोंगे तो है। और तुम जो है साध के रस्सी मतलब जो नांद है, नांद में एक रस्सी फंसाओ, इतनी लंबी फंसाओ कि मतलब जहाँ तक मर्द धरी है पेड़ से लग और तहाँ तक झोला देकर वापस धर रहा जाएगा। वो सांप जब अंधेर हो जाए तो बाई नांद से छुरी चाकू वाले इतनी मुंह टकरा 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 वो मर गए है। बस तुम नांग कन्या आ गए बैठी मिले ले जाइयो, जब सर्व देवता ने बताई दी। और मैं गए जाके नांद ने बनवाई और छुरी चाकू की मिस्त्री खूब पहने औजार नान लगवाए और लगवाए जाए कहते जो दिन मलो और जाके पेड़ ऊपर शाम बांध के नांद और बैठ के भाई जो बताई ताई जगह पे वह जो रात 11 बजे 11:30 वो शाम मर्दारी आओ और आग बान अपने मुंह में मड़ी निकाली और ऐसी दद्दी पेड़ से अलग करके
उन्हें देख ली यहाँ धरी ने। अब बाकू जी तो एकदम फैलियो चारों जो सांप तो चुमन लगो चारों ओर। जब वो तो घंटा 2 घंटा में जब वो मस्त हुए चुनवे में सो इन्हें नीचे थोड़ी नाद से धीरे धीरे लटकाई और वैसे झोला दे के ऐसा करके और झोला दे के जो न जानी कब जाए के ऊपर पहुंची है बरात की डोरी को। और जो झोला दे के धरी तो बिल्कुल मड़ के ऊपर धरी, जो मड़ के ऊपर ना धरी सोई बात तो अंधियारो वो सोई भरवा भज के आओ और बाई नांद में मार मार के मूड मार मार मूड लो आनो कहीं तो खत्म हो गई। जब खत्म हो गो और सोई मिलने तो का काम करो जाए कहते सो मिलने मर ली निकारी जेम दल ली और जेम दल के आगे जो बढ़ के गए देखा का नांग कन्या बैठी। उन्हें उठाओ चलो, उन्हें कहाँ से आई है पापान पापी भाग यहाँ से ना भाई पिताजी आते होंगे तुझे मार डालेंगे। उन्हें कि तुम्हारे पिताजी तुम मारे आए हमारे मुँह धरे आए तो देखो चले कहें और तुम चलो उठाओ हमारे संग माने कि हमारी जो प्रतिज्ञा आती कि जो हमारे पिताजी को मेरे ताई संग शादी करें। चलो आज देखा का पिताजी तो मरे धरे मैंने चलो हम तुम्हारे संग चले संग भाई लिवा के लाए और दुकरिया की ना आए दुकरिया ने देखो का है बहुत लगी आओ जाए कि हाँ माले आए उन्हें हम जान तू बहुत साहसी है जा बेटा अब तेरे दुनिया में कोई बिगाड़ने वाला पैदा ना बहू। जब तक इतने दानी भानी सब पार करके हिन लो आइयो अब तो हिन बीते सांप ने बीतते थे नान कन्या ले आओ तो तुम मानने वाले को पैदा बहू। जाओ बेटा हमारा आशीर्वाद लेकर बहू को और हूं तो अपने चल रहे और चल रहे चला चले चले जाओ रास्ता में भी दानी मिला तब भाई गुटैया निकाले दिखा दे अरे भैया वो वापस लौटो काना दानी बनाए जा जान दे सब दिखा दो भाई गुटैया है जो काने दानी ढंगा है मिलने तो देखो को बनाया बहू ले आए हाँ मम्मा ले आए। अरे भैया तेने बहुत बड़ो काम कर लो बनाया जा अब एक तो काम करने वालों को लेकिन एक बात सुनो अब न्योता तब करेगा ना करे हम कैसी बात है मम्मा करी ब्याह करे लाए न्योता बिल्कुल तुम्हारा करें कतो जा हमारी गुटैया संग लेंगे जब गुटैया ऐसी जो तो ले जाए ऊपर सोलम सारे सासदानी हाजर तेरे ठीक इतनी कह के ताने दाने में आशीर्वाद दो अब आशीर्वाद दे के बेतुल लेकर बहू सीधे घर आइए। अब जब घर लेकर बहू आइए पंडित पंडित बुलाए के और उन्होंने तो शादी कर ली और शादी करे बाद आराम चैन से रहने लगी अब फिर ड्यूटी देने लगे रानी ने फिर देखो कि दारी जो तो भाई जिंदा अब बौरा जिंदा और सुबिया बंगी ने 28 से खाई सुबिया बंगी ने जल्दी बुला गया बांधी गई नहीं चलो महारानी बुलाई रही है एकदम निकली अब कोई हमारी जगह पॉइंट है सुना रहो अब बताइए का आज मालूम पता नहीं हमें मार लगाए हैं लेकिन गई बेचारी हाँ जो ठाड़ी भाई ने बोला महारानी उन्हें महारानी 28 रुपया खा चुकी और दारी दोनों जिंदा हम तो का कह चुके उन्हें मार मार तुम मरे हम मरे हैं। सुबिया बंगी ने बोली जितने हमारे जगह 5 और हमने सब चलाई दी लेकिन अब हमारे जगह कोई गुर ना है सो रही जो उन्हें मार पावे लेकिन एक गुर रही फ्री को है उन्हें बता कि ऐसा करो महारानी लखटकिया ने कद्दे में होता और जहर मिलाए दे खाना में और दोनों को दो खवाए अपने आप मरी हैं। रानी बोली देखो रानी कितनी चालाक जब सब रकम खाई और तब जाने तो बढ़िया अब मंत्र बताओ हमें और जो पहले ही बता देती तो जो 4 रुपया बर्बाद होती अब बता चली अब तेज जाए के तो रानी ने कही महाराज कहे लखटकिया बड़ू नेता कर दे घरे घर के खाना बहुत दिन रात हुई तो इतना खाना तो घरे खवाए दे। राजा साहब ने कही कोई बात ना खवाए दे भाई। राजा साहब ने तो लखटकिया जब पहुंचो जाए कचहरी में तो राजा साहब बोले भाई लखटकिया बेटा नहीं बोला राजा साहब कि तुम्हारा रानी साहब बड़ा तुम पे खुश है अब ऐसा करो कि तुम आओ और तुम्हारी बहन को दोनों जनों को न्योता है उन्हें हमारे तो मतलब बहू कहेगी सो है तो हम 3 जने अरे भाई ऐसी बात कर बहू का तो होते सोते जो कुछ हो यार दो सबको नहीं होता है राजा टाइम बोली का सबको नहीं होता हमने सबको नहीं होता टाइम आइए बहू भी ना कह देता है बंधाने में तो कोई सौदे से तो है ना होते सोते वही तो रहता सबको नहीं होता मैंने तो बढ़िया बात वो घरे आओ अब आएगा तो बोलो कि बहन कहे सब घर के रिश्तेदार लोग नहीं होता है और खबर यार दोस्तों को राजा की तो ठीक है
वो भाई बोली तो तुम्हारे तो मेरे नहीं तुम्हारे दानी कहने बोले भाई बिनो को नहीं होता है ना नहीं तो बात तो बिनो को नहीं है बुला ले तुम्हारी जब बात सही है कि बाना जो होते लेकर खबे चुप पत्ता और जो धारा लगाओ 7.5 दानी हाजिर। मैंने बोलो दोस्त राजा की होता है आज मिले सब खाने के लिए जब इनने तो दोबारा फिर जो होते तुम कील खटखटाई कुआगारी 7.5 फिर हाजिर 15 से तो ये खट्टे जो गुटैया इसी ऊपर कुल्लाई 7.5 से फिर हाजिर 22.5 दानी मालूम पड़ा पहाड़ स्तने चारों ओरी खाना संजा को तो राजा साहब ने खाना ना बनवाओ जाकर नाव पठाओ जा बोला लखटकिया को जब गांव से बहरा न करो देख का कंदरिया तो बेचारो नाव भाजो सीधे घड़सारे में घुसी गए बहनी की चांद ये लंबे लंबे मुंह बड़े बड़े दांत में सारे नेता इनको नेता राजा ने करो जे सतर भात में ऐसे खाए जे सीधे आदमी खाने के लिए बहने घुड़सारे में घुसी हो भाव दे रही रानी बोली कह राजा साहब कहे कैसो करो कह नाव तो आओ ना फिर क्या करे आओ देखो आप खाना आओ कितनी दूर भाई ट्रेन निकले गो उन्हें छत्तर में देखा का बैगते चारों पहाड़ दिखाई दे ठाड़ करिया करिया से ऐसे राजा साहब की बहनी दानी है सबके सब राजा साहब जाएगा तो सीट तक कतक नीचे घुसी है अब तो जो समझ ले जो बहरान ने कौन करे सोई भी था घर में एको बहरान ना करते कोई टन ना जाओ तई रात पूरी करूं 12 1 बजाओ लगे रहो बैंड में निकाय नहीं मारे तो कोई खबर ना है क्या करे ना कोई खबर तो ऐसा करो करके खबर फिर क्या करे भाई करके तो खबर करे हाँ उन्नत एकदम पतीली आती दही लिपोट अपनी सत्यवानी पिताजी की यहाँ तो पतीली है तो 22.5 दानी और 3 जने हम सबके लिए खाना तैयार हो जाए 22.5 दाने 3 जने के लिए खाना तैयार हो मुझे दाने ने पकड़ा दी पतीली पस्सो खाओ आराम से अपने भाव से निकाल लो 3 जने सबने खूब पहले खाओ और खाए के अब बिन्ने बावड़ी कुआ पियो पानी मोचन में दो ताव और बोले दोस्त जब जरूरत पड़े तो बोलेंगे मजेदार खाना मिले तो कुदरती बारो जब जरूरत पड़े तो बोलेंगे मेरे दोस्त बोले जब दोस्ती हुई तो जरूरत पड़े तो बोलेंगे अब अतीस जाके भी तो सब चले गए और जे ड्यूटी फिर देने लगे उनके बहन बोले ने भैया कहे एक बात तुम बता पहले ब्याह कर लो दूसरे ने घर नेता खाए तैयार हो जाता और तुमने ब्याह कर लो तो अपने मरो बात कुछ करे हुए ना का अरे तुमने तो पार्टी कर दो घर के खवाए भी कभी तो है ना 1000 का 20,000 आदमी इतने सारे खाना खवाए हाँ तुमने ठीक है उनने जाकर तो तुमने कि राजा साहब ने दे दे बिल्कुल दे दे राजा साहब का लाए सफरिया दे दे जाए भैया राजा साहब कचहरी में पहुंचे महाराज कहे कि हमने ब्याह कर लो बड़ा खुशी बात बेटा तो उन्हें ऐसा करो कि हमारा न्योता है तुम आओ हमारे अरे ना साहब आपको है आपके यार दोस्त हो गए आपके हितू रिश्तेदार हो गए गाँव बस्ती को सब लोगों को न्योता है तो नहीं हमारे यार दोस्त ने बिल्कुल जहाँ जहाँ आपके राजा होने को न्योता दोस्त होते थे सबको न्योता है जो है सो तुमने बाने सारे जाने हमारी तक नहीं करी अब करे हम जाओ तभी तो उन्हें राजा और मेरे यार दोस्त राजतनों के लिए फौज फाटो ले लेकर और सब आओ कम 10-50 तो राजा अपनी फौज ले लेकर चले उस रकम 100-200-500 बीघा को टाइम लगा देखा का लाल आमी चारों झलने की फौज ने की लगा चल जाए कतार जो वो दिन शायद आई तो देखा का कम होनो लाखों आदमी की चारों तबुआ राउटी लग गए तो बहन अब क्या करे बहुत लंबी भीड़ है बच्चन खबान को फिर को बुलाया जाए आपको दोस्त काय के के दोस्त हो तो बुलवाओ पसने के लिए जो उन्हें तो धारो लगाओ अगर बिच पत्तन को 7.5 हाजिर जो उन्हें तो कीर खटखटाई 7.5 फिर हाजिर जो गुट्टी उल्लाई 7.5 फिर हाजिर 22.5 दाने एकदम हाजिर बोलो दोस्त उन्हें बैठ बोले का और उन्हें पतलिया लाई सबने तो टांग दे कमरा में भरी गरा कर करेगा पत्तल जो मांगी सब चीज आई इसको एकदम करके उनने की दानी बोले हाँ इजाजत बताओ इजाजत का बोला है जो सब जितने
पब्लिक आई है, इन्हें बुलाया फील्ड बैठा पात और जो सामान सट्टा है सब पसो खवा उन्हें तो ये दानी जाकर तो जा राजा ने प्लाउटी लग जाते में चिल्ला देने चलाओ राजा लगे सारे जल्दी चलाओ खाना खाओ चले गए। अब दिन में देखो तो कपड़े में जगह में खाना खाओ जाके हमें खाने के लिए आई है सब पौध लाइन बैठी लाइन बैठा दी सब कहते पतले पसी पूरी कचौड़ी लड्डू वगैरह सब दानी पसंद में रहे सबकी दांती बंद और खाए खाए दांती बंद सबकी हुई। अब जब पसी मैंने खाए चलाओ अरे खाए चलाओ सुबह कौरा पकड़े को ना कम घुसे को मुंह में घुसे को उंगलियां दांत दबिया कटिया आवे हाँ अब खा कोई ना बैठे कब पाए नहीं सारे खाते नहीं भागो यहाँ से बाजे को 10-20-50 तुम मरिए सारी खोने के चले गए बाजे अरे चले गए नहीं सको अच्छी भैया साथ तो कोई नहीं भाजा हुई तो समझे खा लेते तो क्या कर लेते हाँ जो राजा ने बोला सबको खबाए भी नचा करो तो हमें खबाए दे राजा गुइया ना रहे सब ने सारे जाके ढंगा कहो मत जाइए होगा बताओ जाने दानी बुलाई ले हाँ अब जाके तब अब जो खाना सब खाए के सब दानी ने खाना खवाओ। अब बाद में तो कई के पति जी ऐसो है रानी आएंगी तुम्हें तो बुलाए ले राजा साहब बुलाए ले रानी बुलवाए ले भैया तो जाकर उन्हें तो सो नाव पठाओ उन्हें जा बुला के लाओ राजा साहब को और रानी को साथ रानी आई बोले के राजा साहब आइए बस जो कुनान कन्या राय से जो बोली कि इनमें असली रानी सो तो आई ना मालूम बे तो कौआ मत उन्होंने तो बुलाओ पहले लड़का बोले कि महाराज रानी कोई एक और आए आपके इनका हमारे घसा एक भी बताए नहीं अरे बिन्ने को का बोला नहीं बिन्ने बोले को बोला है तो रानी भी बेग बोल के आई सामने जो आके लड़का के लड़की की जो भाई तो देखे का के उनकी दूध की धार जो फूटी मुंह में लड़का के में एक धार और एक धार लड़की के मुंह में एकदम लड़का ने कौरिया जय हमारे माँ जय पिताजी जो एकदम कौरिया सही एकदम अब अतिशो ने बुलवाओ रानी से पूछी क्यों कारण क्या सही सही बताओ ना फांसी लगाई जाए सब रानी एकदम कबूली सुविया बंगन बुलवाओ उन्हें एकदम गड्ढा खुदवाओ और गड्ढा खुदवा सुविया बंगन और साथ और रानी ने जिंदा वहीं गड़वाए दफन कराए दो और दफन कराए के और डोला में लेके बहू और लड़का को लड़की को और सीधे जाके घरे पहुंची।